नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये सबूतों के आधार पर हम आज आपको ये सारी चीजें सबूतों के आधार पर दिखाएंगे। जी हाँ, फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी डॉक्टर क्या है वो आपको बताते हैं। एक पिता 2 साल से भटक रहे हैं, कभी हॉस्पिटल, कभी थाने, तो कभी कोर्ट, कभी किसी पत्रकार के पास। उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या है पूरी घटना, क्या है वो पूरी चीज, वो आपको बताते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम खुशरन सिंह है मैडम। क्या हुआ था 2 साल पहले जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जगह जगह जा रहे हैं, सारी चीजें जनता से भी एक तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलाइए, पत्रकार से भी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं आप, ठीक है, पर आपको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला है, ठीक है। क्या है पूरी चीजें, एक बार मेरी जनता को बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि आपका कहना है कि जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था, 7 महीने आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जो बच्चे इस दुनिया में आया भी नहीं था, उस बच्चे की मृत्यु इस हॉस्पिटल में हुई, जिसके आधार पर आप ये सारी चीजें लेकर घूम रहे हैं। क्या चीजें थी, कब की ये घटना है? मैडम ये मामला है 21 मई 2022 का। अच्छा। उस दिन सुबह को मेरी जो पत्नी थी उसको थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं उनको लेके गया। मुझे उस टाइम तक नहीं पता था ये कौन है। मैंने चलो डॉक्टर हैं तो चले गए। हाँ, सलाह मशवरा हो जाता हाँ, है थोड़ा। तो मुझे लगा वो वैसे कोई दर्द की दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा मामला। जब हम वहाँ गए तो इन्होंने बताया कि इनकी पानी की जो झिल्ली है ना वो फट गई। अच्छा। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम दवाइयाँ लगाएंगे, बोतल चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा चलो भाई, आप डॉक्टर, आपको बेहतर पता है। उन्होंने पूरा दिन ये दवाइयाँ लगाई। शाम को लगभग 8 या 9 बजे करीब मुझे बोला कि आप अभी घर चले जाओ और कल सुबह एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। अच्छा, शॉर्ट में पता करते हैं। चलिए, अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, दवाइयाँ लगवाई, ठीक है, थोड़ा जल्दी, क्योंकि पूरा लंबा है, 2 साल का है, तो आप पूरी चीजें नहीं करें। क्या चीजें होती, शॉर्ट में बताएं। तो इसमें ये सब होने के बाद जब मेरा बच्चा मर गया, उसके बाद मैं थाने में गया FIR के लिए। तो वहाँ पे भी 7 दिन तक मुझे ट्रका के रखा। अच्छा। FIR नहीं लिखी। उस बीच मेरे पर काफी दबाव बनाया गया। हाँ। केस वापस ले लो या तुम ये केस मत चलाओ, इसको बंद कर दो। हाँ। जब मैं नहीं माना तो फिर मुझे लगा ये मुझे थाने वाले इंसाफ तो नहीं दिलाएंगे। फिर उस टाइम के जो SP थे धर्मवीर जी, मैं उनके यहाँ पे गया, उनसे बातचीत। उन्होंने कहा भाई आप इसमें CMO से या DM साहब से मिलो। जी, मैं उनसे मिला तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं था, मतलब जी, बस ये आमतौर पर DM साहब ने बोला था कि हाँ हम इसमें कार्रवाई करवा देंगे कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी फिर मैंने उसमें फीडबैक भी दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। जी। उसके बाद फिर मैं कोर्ट गया। अच्छा। कोर्ट में CGM कोर्ट में डालने के बाद जब ये मामला कंप्लेंट में दर्ज हुआ, तो मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाँ, हाई कोर्ट की डायरेक्शन हुई कि इसमें 156(3) दर्ज करे जाए, उसको सुना जाए लड़के को। अच्छा। आपने सुना नहीं है, आपने ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही डाल जी। फिर तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, कौन सी उसमें? 156(3) में दर्ज हुआ। अच्छा। हाँ, और फिर थाने को आदेश हुआ। हाँ। थाने को बोला गया कि आप इसमें FIR करो। FIR के लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं कप्तान साहब से मिला, जो अभी फिलहाल जो कप्तान साहब है। अच्छा जी, नीरज कुमार जाधव। जी जादवन साहब, क्योंकि जब से वो आए हैं शहर में तो लोगों की एक उम्मीद बनी है पुलिस के ऊपर। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि देखो जो आपके साथ गलत हुआ है हम अपनी जांच के हिसाब से देखेंगे उसको, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। 1 साल बाद ये सारी चीजें प्रक्रिया शुरू हुई। जी, 1 साल से भी ज्यादा लग गया। 1 साल से जी। तो मैंने कहा ठीक है साहब। अब उन्होंने फिर IO को भी फोन किया कि भाई इसमें आप जो है गहनता से जांच करें। अब थाने में ये FIR हुई थी लगभग 4-5 महीने हो गए। अच्छा। लेकिन पुलिस का जो रोल रहा इसमें वो ठीक ठाक रहा, क्लियर रहा। अब जी, अब अब जब से ये SP साहब हैं जी, तब से पुलिस ने इसमें कोई झोल झाल नहीं किया। और ईमानदारी से अपना काम IO साहब ने किया इसमें, तो उनसे तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि ये जो इस तरीके के जो अस्पताल के नाम पे जो कत्ल खाने चल रहे हैं, इनको तुरंत इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये बंद कराई जाए। आइए सर, ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ। आप जो बोल रहे थे कि फर्जी हॉस्पिटल है, फर्जी डॉक्टर है, ये कैसे है? आप कैसे बोल? ऐसे है मैडम, इन्होंने अग्रिम जमानत ली जिला जज के यहाँ से, तो उसमें जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो एक नवीनीकरण लगाया इन्होंने। अच्छा। हरियाणा पंचकुला का। हरियाणा पंचकुला जी, BA MS डिग्री का। और इन्होंने एफिडेविट भी लिखा कि हम BA MS डिग्री होल्डर हैं। अच्छा, होल्डर है जी।
तो जब हमने उसकी जांच पड़ताल की, आईओ साहब ने की, और आईओ साहब ने आप हरियाणा, एक मिनट काट रही हूँ आपकी बात। आपने जब आप पहली बार अपनी वाइफ को लेके गए थे तो उन्होंने कुछ पेपर पर्चे जी परामर्श बनाया था, परामर्श पर्चा, जी, वो है, जी। दिखाइए। एक मिनट। हाँ वो दिखाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 2 साल पहले क्या चीजें लिखी हुई थी, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का पता रहता है कि वो MBBS है क्या। ये है मैम। एक बार दिखाइए। हाँ हाँ, डॉक्टर अनीता राठौर है, BAMS, BAMS, MD, DUMS, दिल्ली। जी। आप कहाँ से बोल रहे थे जो उन्होंने डिग्री लगाई? इन्होंने पंचकुला, हरियाणा। अच्छा जी। और हाँ हाँ जी, अच्छा अच्छा, फिर तो जब हम हरियाणा पे उन्होंने मंगवाई, आईओ साहब ने, जो इसके ऑफिसर हैं, तो उन्होंने वहां से डाक द्वारा लिख के भेजा कि हमारे कार्यालय में से ये जारी नहीं हुआ, ये फर्जी है। मतलब जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है वो फर्जी है। लगाया था पंचकुल, हाँ कौन सा वाला, BAMS या BEMS? वो BAMS। BAMS, जी। अच्छा, वो हरियाणा से जो इन्होंने लगाया था वो पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला से, वो उन्होंने खारिज कर दिया कि ये हाँ, ये फर्जी है। हाँ, पूर्णतः फर्जी है। हाँ, जहाँ से इन्होंने डिग्री ली है उन्होंने इसको खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार साहब ने, वहाँ के रजिस्ट्रार साहब। वहाँ के रजिस्टर कर दिया उसको जी, खारिज। जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये वहां से फिर फोन भी आया कि भैया हम इसमें दूध का दूध, पानी का पानी करके भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है आपके यहाँ, और आपका प्रशासन इसमें कोई इसकी ये वहाँ के रजिस्ट्रार ने जी कहा? जी जी, अच्छा, अच्छा। उन्होंने बोला। नहीं तो आपने उनसे सवाल किए कि आपके यहाँ पर अगर ये चीज नहीं हुई तो जो डिग्री एक जी, लगाई गई है उसमें जो सिग्नेचर है, जो मोहर है, वो कैसे लगी? मैंने उनसे बोला ये बात। हाँ, फिर मैंने उनसे फोन पे ही बात की, लेकिन उसका खैर उन्होंने कोई मुझे ऐसा संतुष्ट वाला जवाब संतुष्ट नहीं हो दिया। रहा। कहीं ना कहीं मतलब झोल था। हाँ, तो मुझे भी ये था कि चलो मुझे जो हमें जो चाहिए था, हाँ, वो मिल गया, जो इसका चलिए, फर्जी वाला ठीक था है। वो आ गया है। ठीक है ठीक है, तो वो जब आने के बाद उसमें अब चार्जशीट का जो मामला है वो चल रहा है। अब पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है। अच्छा, पुलिस ये जो इनका हॉस्पिटल है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है? नहीं, ये भी नहीं है। ये इन्होंने क्या किया, इसमें 10 अक्टूबर हाँ, 10 अक्टूबर 2023 को इसमें एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अच्छा, वो असगरपुर के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह सेटिंग करके वो फैसले में बात चली गई। 4.5 सील लाख हुआ था उस वक्त, प्रशासन को पता था? जी जी, सील हुआ, मेरे पास उसका सबूत है। सील हुआ, जी, उसके सील बाद ये खोल दिया गया, जी। क्यों? अब ये तो यही लोग बता सकते हैं मैम, इनका ये आखिर किसकी सहमति से चल रहा है और कौन इसको खुलवा रहा है। मतलब अगर सील होने के बाद अगर उसमें जच्चा बच्चा की मौत हुई है तो सवाल बनता है कि आखिर वो क्यों खोला गया? क्यों खोला गया? हाँ, तो ये बिना प्रशासन के तो नहीं चल सकता, इसमें कोई तो अधिकारी है ऐसे। और डॉक्टर का नाम क्या बताया था आपने? डॉक्टर का नाम अनीता राठौर। अनीता राठौर, जो आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रही जी थी? जी, अच्छा डॉक्टर अनीता राठौर। अच्छा, जिनके ये डिग्री वगैरह जो फर्जी है वही इस चीज को वही चला रही हैं? वही चला रही है। और रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर बताया? अभी इन्होंने जब इसकी जो डिप्टी सीएमओ को जब हमने एक वो मांगी थी, हमने RTI, तो उन्होंने बोला कि ये गुंजन गुप्ता की असिस्टेंट है तथा ANM विद्या में प्रशिक्षित है। ये गुंजन गुप्ता कौन है? ये इन्होंने बताया। परामर्श पर्चे पे गुंजन चौहान है, अच्छा तो हमने गुंजन चौहान का मांगा था। अच्छा, ये है ना यहाँ पे जी, जी, BMS? जी, जी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर तो गुंजन चौहान। इन्होंने डिप्टी सीएमओ ने, अब मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने जानबूझ के गुप्ता लिखा है या कैसे लिखा है, ये तो वो जाने। वैसे तो परामर्श पर्चे पे तो गुंजन चौहान है। और उन्होंने क्या लिखा है? गुंजन गुप्ता। गुप्ता लिखा हाँ, है। तो उन्होंने ये जानबूझ के ऐसा किया है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ये ANM है, हाँ, ANM विद्या में प्रशिक्षित है। कौन? डॉक्टर गुंजन? डॉक्टर अनीता राठौर। अनीता राठौर, अच्छा जी। अच्छा, और ये यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी बिजनौर के यहाँ हाँ। गुंजन गुप्ता के नाम से हाँ, कार्यालय में पंजीकृत है। पंजीकृत है। जब मैंने वहाँ RTI डाली हाँ, तो उन्होंने मुझे लिखित में दिया हाँ। कि ये है हमारे, आपके पास वो जी पेपर? मेरे पास है सब कुछ। अच्छा, ठीक। उन्होंने बोला कि ये हमारे कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। मतलब वो भी खारिज कर दिया गया? तो फिर CMO साहब से आपने सवाल नहीं मैं किए? वहाँ गया, मैं डिप्टी सीएमओ से मिला, हाँ, तो पहले तो वो मुझे टरकाते रहे, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर मैं उन्हीं के पास, मैंने कहा साहब आपने अगर ANM पाया हाँ, तो जो परामर्श पर्चे पे जो डिग्रियां अंकित करा रखी है हाँ। उसके आधार पे आपको कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। तो आपने क्या कार्रवाई की? जो फर्जी है, अब फर्जी है पूरा जी भाई, इनका पंजीकृत फर्जी है, जी। डिग्री फर्जी है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा तुम ज्यादा इसमें छानबीन कर रहे हो और ज्यादा तुम्हारा अच्छा नहीं है, यहाँ तुम बार बार आते हो। मैंने कहा साहब मैंने तो खाली आपसे ये पूछा है कि सब इसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको वो नहीं की, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो कहने लगे कि भाई तुम्हारा सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो और हम आपके ऊपर मुकदमे लिखवा देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा साहब मुकदमे लिखवा लो, आप बड़े लोग हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो जो मेरा मूल सवाल था उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। हाँ, आपने लिखा है उसमें कि पंजीकृत है जी। और RTI में आया कि पंजीकृत नहीं है। पंजीकृत नहीं है। बताइए। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद हाँ, अब इसमें मुझे 1-2 बार हाँ,
लोगों के माध्यम से मुझे धमकी मिली है अच्छा। कि ये केस वापस ले लो, हाँ। इसी में तुम्हारी बेहतर है, कहाँ क्योंकि पे है ये हॉस्पिटल? ये टीचर कॉलोनी किरतपुर में है। अच्छा, किरतपुर में है। हाँ। अच्छा, और आपका कौन सा गांव है? मेरा है मुंडाला गांव मुंडाला। जी, तो मेरा पोस्ट वही लगता है, अच्छा अच्छा। किरतपुर। हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें ये जो डॉक्टर नीता राठौर है, इसने मेरे कुछ लोगों के माध्यम से मुझे ये खबर भिजवाई है कि मैं बीजेपी महिला मंडल मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, बात मैन यहाँ है पे मकसद ये, अगर ये बीजेपी की नेता ना होती, हाँ। कोई और होता, तो ये अब तक वाकई जेल में जा चुके होती। लेकिन क्योंकि ये सत्ता का संरक्षण है, तो ये इसमें बचाव करे। अब इसमें मुझे बोल रही है कि ये किसी पार्टी से मिले हुए हैं। पार्टी से मतलब अपने बच्चे की इंसाफ, मौत का इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी पोल खोल रहे हैं, तो पार्टी से मिले पार्टी से मिले हुए हैं, तो ये सब चल रहा है। अच्छा सर, हाँ? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, नहीं मतलब बच्चे के साथ हुआ क्या था? बच्चे जब को 7 मंथ की प्रेग्नेंट बता 7 रहे मंथ की प्रेग्नेंट थी, घरवाली को बस पेन हुआ था। पेन हुआ था? हाँ। अच्छा। अच्छा, तीसरे दिन में हाँ 21 में हम भर्ती हुए थे, हाँ। 22 में अल्ट्रासाउंड हुआ, हाँ फिर 23 में ब्लड की जांच हुई। हाँ, इन्हीं के हॉस्पिटल में नहीं गई है सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मतलब अल्ट्रासाउंड, 3 दिन तक एडमिट थी आपकी वाइफ? हाँ, अच्छा पहला दिन, दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड हुआ लक्ष्य हॉस्पिटल में, अच्छा। बिजनौर। बिजनौर। तीसरा शगुन पैथोलॉजी लैब से जांच हुई अच्छा, इनकी ब्लड जी। अच्छा। लेकिन उस दिन हाँ 11 से 12 बजे के बाद हाँ। लगभग हाँ मेरी वाइफ ने इनको बार बार बोला कि मुझे बच्चा घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा, हाँ, महसूस नहीं हो रहा बच्चा, और काला काला ब्लड जा रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। इन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सूखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, बोतल लगाते रहे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उस दिन इन्होंने 24 घंटे के लिए भर्ती किया। इग्नोर कर दिया इस जी चीज जी, को। हाँ। भर्ती किया। सुबह को मुझे बोला कि आप बिजनौर चले जाओ, अच्छा तो मैंने कहा मैं बिजनौर चला जाऊँ किस लिए, कि अल्ट्रासाउंड करा लाओ एक। अच्छा, मैंने तब भी कहा ठीक अल्ट्रासाउंड है की जी, बात कर रहे थे। तो मैंने कहा इनसे ठीक है, मेरा सामान सब कुछ यही है, क्योंकि मुझे यहीं पे आना। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद तो आप जो है मुझे, मैं आपका पेमेंट आके कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अल्ट्रासाउंड आपने कराए थे उसमें बच्चा जब पहला वाला बच्चा ठीक अल्ट्रासाउंड ठीक था बच्चा? लिखा हुआ है इसमें साफ साफ अच्छा, पहले वाले दिन ठीक था बच्चा? जी। जब ये आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कौन सा हॉस्पिटल है? कार्तिक है? कार्तिक है। कार्तिक है। इसमें मैटरनिटी सेंटर। अच्छा अच्छा, जब इसमें आपने एडमिट किया तो अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा ठीक था? बिल्कुल ठीक। फिर नेक्स्ट डे आपने चेकअप कराए, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह, उसमें नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल था, चेकअप चल रहा था। फिर तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब? उसी दिन हाँ बच्चा मर चुका है। अच्छा, उसी दिन? और जब मैंने इसको लेके मैं कुंदन हॉस्पिटल गया, हाँ, कहाँ है? फिर भी इन्होंने मेरे को ये धोखा इन्होंने इतना दिया है हाँ। कि इन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि बच्चा नहीं रहा। नहीं रहा। 3 मुझे दिन तक यही मतलब बोला कि झांसे आप में बिठाए जी रखा। झांसे में बिठा के रखा, और पैसा ऐंठने वाली बात करते रहे। अच्छा, कितना बिल बना था आपका? बिल का तो ऐसे में मेरे पास बिल नहीं है पक्का, अच्छा है ना, नहीं फिर भी मतलब कभी 4000, कभी हाँ, किसी थोड़ा दिन 5000, किसी दिन 3000, इस तरीके का था मतलब। हाँ, हाँ, तो इनका मेन मकसद था कि हम भर्ती करा के रखेंगे, अच्छा। है ना, इलाज करते रहेंगे। बताइए उसमें किस लूट तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, और प्रशासन 2 साल से बिल्कुल मौन था, किसी ने मतलब कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं की। अब मुझे जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो ये एसपी साहब के आने के बाद हुई है। कोर्ट पे तो है ही है, क्योंकि कानून तो सबके लिए मीडिया ने बराबर भी साथ नहीं दिया है। आपका? मीडिया में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो मुझसे बात करने के बाद हाँ, मुझे बोलते थे कि हाँ हम आपकी खबर लगाएंगे, लेकिन जाके उससे मिल जाते थे। ऐसे भी कुछ लोग थे बताइए। जी। तो मुझे आपसे उम्मीद थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो चलिए, कोई इसकी नहीं। आवाज उठाएगा जरूर। कोई नहीं, हम आपके साथ है। आपने देखा कि जितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिखाए वो सारे, जो डिग्री इन्होंने बता रही हैं इस परामर्श 22/5, ये इस पे डेट वगैरह सब डली हुई है जिस दिन ये एडमिट किया हुआ मैं था। यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको मैम। हाँ पूरा ये है। 21 का है? हाँ 21 का ये सारे हैं 22 यहाँ का पे। है। ये 22 का है, इसमें सारी चीजें हैं, और इनकी बकायदा यहाँ पर अंकित भी है ये जी। डिग्रियां वगैरह जो डिग्रियां इन्होंने लगाई, लिखी है, BAMS BAMS, और आगे दिल्ली भी लिखा हुआ है। दिल्ली। और इन्होंने जो डिग्री लगाई है वो पंचकुला हरियाणा की लगाई है, जो कि उन्होंने भी खारिज कर दी है। खारिज कर दी है। बताइए, देखिए, और प्रशासन मौन है। देखते हैं इस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है, कितना प्रशासन मौन बैठा रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं।